संपूर्ण दुर्गा सप्तशती में आप सुन रहे हैं कवच पाठ। मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इसी तरह यह स्तोत्र भी है। इसके पाठ से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है, अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा, चौथी शक्ति कुसमांडा, पांचवी शक्ति स्कंद माता है, छठी शक्ति कात्यायनी, सातवीं शक्ति कालरात्रि तथा आठवीं शक्ति महागौरी है। नवी शक्ति सिद्धिदात्री है। समस्त जगत को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकमय, महिमा, ईश्वरीय तत्व, वास्तवित्व, काम, वास्यता, इन 8 रूपों से सिद्धि देने वाली है। ये नवदुर्गा कही गई हैं। ये शक्ति सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिरा गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और ना उसे शोक, दुख तथा भय की प्राप्ति ही हो सकती है। जो लोग भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभय युद्ध होता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी के प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं। वारही महिषा के आसन पर रहती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कमौरी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णुपति भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृषभ पर सवार है। भगवती ब्राह्मणी संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषण तथा रत्नों से दीप्यमान उपयुक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त है। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में संग, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल है। खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम संसर्ग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देह नाश तथा भक्तों के मन से भय नाश करने के लिए धारण करती है। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्र, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्घस तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की अग्नेय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करे। वारही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड्ग धारणी नेत्रीय कोण में, वारणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मर्ग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वाव्य कोण में हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कमौरी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार सबके ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करे। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योगतनी तथा मस्तक की उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करे। ललाट में मलाधारी, दोनों भूर्वों में यशस्विनी, भूर्वों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच शंखनी, दोनों कानों के मध्य द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करे।
कमौरी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कमाक्षी थोड़ी की, स्वरमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करे। कंठ से बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुवरी, दोनों कंधों के खड्गनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहु की रक्षा करे। दोनों हाथ में दंड को धारण करने वाली अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुलचित प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक का नाश करने वाली मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा शूलधारणी उदर में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामिनी तथा गुह भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंगी तथा महिषावाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों पैर के घुटियों की, तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग की रक्षा करे। दंशक्राली नखों की, ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की, कावेरी रोमावली के छिद्रों में तथा बाघेश्वरी हमारी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की तथा मुकेशेश्वरी पित्त की रक्षा करे। पद्मावती सहस्त्र दल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेदा सभी संद्रियों में हमारी रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की, कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूपों विषयों का अनुभव करते समय योगिनी हम तथा हमारे तत्व सत्व, रज तत्व एवं तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। वारही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्राणी यश और कीर्ति के, लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी पत्नी की रक्षा करे। सुपथा हमारे पथ की, क्षेमकारी मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करे। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई उस आरक्षित स्थान में पाप का नाश करने वाली जयंती देवी आप हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा ना करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जैसे स्थान पर जाता है उसे वहां वहां धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभिष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा भी नहीं सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु नहीं होती, वह 100 से अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लुता, विस्फोटक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार यंत्र तथा मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता आदि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के शूद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल कर्म से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डांकनी, सांकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डंकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांडा तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं।
कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य के तेज को वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभय युद्ध को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तषि का पाठ करता है, उसकी पुत्र पौत्र आदि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़ वन कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिव जी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। जय माता दी। आगे सुनिए संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के 1 से लेकर 13 अध्याय।